आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की क्लास में हम राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसको उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड आज की क्लास में कालीबंगा से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस 10 इयर्स में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बट एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो रिलेटेड टू कालीबंगा हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस हैं ACL कार्लाइल, HD सांकलिया, BB लाल, A कनिंगम। तो अपना सही आंसर है AC कार्लाइल। एक्चुअली ACL कार्लाइल एक ब्रिटिश पुरातात्विद थे जो भारत में सक्रिय थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी और 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया, जिससे इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई थी। और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य शुरू हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? AM मुगल का, ओरल स्टेन का, हरमन गोइट्स का, VN अशोका का। तो ये था हमारा ओरल स्टेन का। ओरल स्टेन का ये सर्वे किया था इसने। यह सर्वेक्षण कार्य सर ओरेल स्टेन द्वारा किया गया था और यह लेख के रूप में अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इस सर्वेक्षण में स्टीन ने लुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्राचीन स्थलों का पता लगाया और उनका दस्तावेजीकरण किया। आंगल स्टेन ने के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र में फैले प्राचीन स्थलों की पहचान करना था, जिसे कभी शक्तिशाली सरस्वती नदी का मार्ग माना जाता था। यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उस क्षेत्र की प्राचीन बसावट और इतिहास पर प्रकाश डाला, जो वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। सर ओरेल स्टीन एक प्रसिद्ध पुरातात्विद और खोजकर्ता थे और उनका यह कार्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास और भूगोल के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हम सभी जानते हैं कि ये घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में सरस्वती व द्रस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के पास घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का वर्तमान रूप माना जाता है। जैसे इसके ऑप्शन हैं, लूणी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, जो कालीबंगा से दूर है। थर्ड ऑप्शन है साबरमती नदी गुजरात में बहती है, जो कि कालीबंगा से दूर है। एंड बनास नदी राजस्थान के पूर्वी भाग में बहती है, जो कि कालीबंगा से दूर है। तो हमारा ऑप्शन हो गया घग्गर सरस्वती। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी में अलग एक हड़प्पा उत्खनन कर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कालीबंगा। हमारा ऑप्शन है कालीबंगा, राइट। ये थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है जिसकी खुदाई हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अलग अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता है। खुर्दा, वेनार और बिहारीपुर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, या कम से कम हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा इस तरह से वर्णित नहीं किया गया जैसा कि कालीबंगा को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा सैंधव स्थित है? ये हमारा ऑप्शन होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण सैंधव स्थल है। सैंधव में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है।
जैसे अन्य विकल्प दिए हुए हैं, गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है, आहड़ भी बनास नदी के किनारे स्थित है, और पीलीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे स्थित एक अन्य हड़प्पाकालीन स्थल है, लेकिन कालीबंगा अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से जाना जाता है। और प्रश्न में पूछा गया है कि सैंधव स्थल कि अ, सैंधव स्थल कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे पीलीबंगा भी स्थित है, बट कालीबंगा भी स्थित है। दोनों ही स्थित हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर विशेष रूप से पूछा जाए कि कौन सा सैंधव स्थल पूछा गया, तो कालीबंगा एक प्रमुख और विस्तृत उत्खनन सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है कालीबंगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। कालीबंगा, जिसे काफी बार कालीवंगा भी कहा जाता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों स्तरों के अवशेष पाए गए हैं। बागोर, रंगमहल और गिलुंड, जो कि अन्य विकल्प हैं, इन स्थानों का संबंध पूर्व ऐतिहासिक या अन्य स्थानीय संस्कृतियों से है, न कि मुख्य सिंधु सभ्यता से है। बागोर एक महत्वपूर्ण पुराशाणकालीन स्थल है। रंग महल भी एक पुरातात्विक स्थल है, लेकिन यह मुख्य रूप से कुषाण काल और गुप्त काल से संबंधित है। हालांकि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ अवशेष मिले हैं। गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित एक ताम्र युगीन स्थल है। कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए माना जाता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, कालीबंगा नाम का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली मीन्स काले रंग की, बंगा मीन्स चूड़ियाँ। स्थानीय बोली में चूड़ियों को बंगा कहते हैं। यह नाम यहाँ खुदाई में बड़ी संख्या में मिली काली मिट्टी की चूड़ियों के कारण पड़ा। नेक्स्ट आता है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसे किसे दिया जाता है? यहाँ बीबी लाल, वीके थापर, अमलानंद घोष और श्री एमडी खर्रे। तो ये श्रेय जाता है हमारा अमलानंद घोष को। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अमलानंद घोष ने ही सर्वप्रथम 1952 में कालीबंगा सभ्यता की पहचान की और इसे प्रकाश में लाए। बाद में बीबीलाल और बीके थापर ने भी यहाँ महत्वपूर्ण उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल, बीके थापर, श्री एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने करवाया। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है हमारे आरसी अग्रवाल। कालीबंगा में मुख्य उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। एमडी खर्रे भी इस उत्खनन दल का हिस्सा थे, लेकिन आरसी अग्रवाल एक अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे जिन्होंने राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थलों पर काम किया, लेकिन वे इस विशेष अवधि में जो 1961 से 1969 की जो अवधि है में कालीबंगा के उत्खनन से सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? ऑप्शंस में है एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो हमारा सही आंसर होगा ए त्रिपाठी, जो कि बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इन्होंने दोबारा खोज की थी 1952 में।
1952 के अंदर इन्होंने दोबारा खोज की थी। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। कालीबंगा का उत्खनन वीके थापर द्वारा 1953 से 54 में किया गया, लेकिन अमलानंद घोष ने उसे और अधिक विस्तार में अध्ययन और जांच की थी। तो कालीबंगा में सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष पाए गए, जो भारतीय पुरातत्व के महत्वपूर्ण खोज में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? तो हम सभी जानते हैं 1952 में कालीबंगा की खोज हुई थी। नेक्स्ट है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में किस दिशा में स्थित है? तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ये इसके उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला था? तो ये है हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ये जो विभाग है इसने इसका कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ये 5 स्तरों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था बिकॉज ये स्तर इस प्राचीन स्थल के कालक्रम और विकास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कालीबंगा की प्राग हड़प्पा स्थिति में 1.6 मीटर मोटाई के लगातार जमाव से 5 विशिष्ट संरचनात्मक स्तर पाए गए थे। यानी खुदाई में जो विभिन्न निर्माण जमाव की परतें सामने आई वे कितनी थी? वे 5 थी। तो प्रथम 2 स्तर जो थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है प्राग हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये कहाँ प्राप्त हुए थे? ये हमें प्राप्त हुए थे कालीबंगा में। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन और कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुआं, जो कुएं होते हैं, मकानों व धनी लोगों के आवास के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष जो रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई थी हमें। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां भी बनी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, राइट? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह एक प्रमुख प्राक हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता और उससे पहले की संस्कृति, जैसे प्राक हड़प्पा संस्कृति या पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, दोनों के अवशेष मिले हैं। जब कालीबंगा में खुदाई की गई थी तो उत्खननकर्ताओं को नीचे के स्तर में ऐसी बस्तियों के प्रमाण मिले जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट नगर योजना और विशेषताओं से भिन्न थे। प्राक हड़प्पा संस्कृति की मुख्य बातें जो कालीबंगा से मिली, पहला है कृषि के साक्ष्य, जहां जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले। ये खेत हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं और इनमें हल रेखाओं के दोहरे पैटर्न दिखाई देते हैं जो एक साथ 2 फसलें उगाने की प्रथा को दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ मिला? तो किस दिशा में जुता हुआ मिला था? ये मिला था हमें दक्षिण पूर्वी दिशा में। कालीबंगा के उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों ने दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत पाया था। यह खेत सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था और यह संकेत करता है कि उस समय कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग किया जाता था।
नेक्स्ट आता है हमारा कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। पहले मैं सभी जो कथन है वो पढ़ती हूँ आपके सामने। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। यस, ये तो सही है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये भी ठीक है। थर्ड है कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, नहीं ये सब गलत है। तो हमारा असत्य कथन हो गया फोर्थ वाला, जो फोर्थ है हमारा, ये हमारा असत्य कथन हो गया, क्योंकि यह कथन असत्य है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल का एक जुता हुआ खेत मिला, जो कि कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। इस खेत में हल रेखाओं के दोहरे पैटर्न दिखाई देते हैं, जो एक साथ दो फसलें उगाने की प्रथा को भी दर्शाते हैं। और जो फर्स्ट कथन है, प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। यह माना जाता है कि कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और इस नदी घाटी ने इस सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो हमें पता है कि अग्नि वेदिकाएं किससे मिली थी हमें? अग्नि वेदिकाएं मिली थी हमें कालीबंगा से। कालीबंगा में 1960 के दशक में की गई खुदाई में अनेक गोलाकार और अर्ध गोलाकार अग्नि वेदिकाएं, फायर अल्टर्स प्राप्त हुए थे। कितने? 7। वैसे तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन 1960 में जो की थी, ये वेदियां मिट्टी की बनी और ईंटों की संरचनाओं से बनी हुई थी, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में धार्मिक या संस्कार संबंधी अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण सबूत है। वैसे तो मोहनजोदड़ो, चन्हुदाड़ो और लोथल में कृषि विभव, नगर योजना और वाणिज्य से जुड़े अवशेष भी मिले थे, लेकिन आग अनुष्ठान या अग्नि वेदिकाएं के ये विशिष्ट वेदी संरचनाएं कालीबंगा में ही देखने को मिली थी, इन तीनों में नहीं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? तो वो हमें पता है कि वो किस में मिले थे, वो कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा में उत्खनन के दौरान स्थल के उत्तर पश्चिम भाग में, कौन से उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कुछ मकानों के भीतर अंडाकार कुएं पाए गए। ये कुएं सिंधु सरस्वती सभ्यता के जल प्रबंधन और आवासीय योजनाबद्ध का प्रमाण है। अन्य स्थल जैसे आहड़, ओजियाना और गिलुंड में जलाशय और कुएं मिले हैं, लेकिन वो अंडाकार कुएं विशेष रूप से कालीबंगा के ही मकानों के उत्खनन में प्राप्त हुए थे। जो अंडाकार कुएं मिले थे वो सिर्फ कालीबंगा में मिले हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो ये हमें कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? में 7 वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कालीबंगा क्षेत्र से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई और ये अग्निकुंड एक चबूतरे पर पंक्ति में बने हुए मिले थे। एक चबूतरे के ऊपर पंक्ति में बने हुए मिले थे और ये धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को दर्शाते हैं। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? एक बार सभी ऑप्शंस को रीड करते हैं। मिट्टी की ईंटों के घर, मिट्टी की ईंटों के घर तो थे कालीबंगा में। लोहे के उपकरण, यस, लोहे के उपकरण जो हैं वो कालीबंगा में हमें नहीं मिले। दुर्गीकरण मिला था, अग्निकुंड भी वहां पे था। कालीबंगा हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जहां मिट्टी की धूप में सुखाई गई ईंटों से बने घर मिले, दुर्गीकरण मिले और अग्निकुंड पाए गए। लोहे के उपकरण कालीबंगा के उत्खनन में नहीं मिले, क्योंकि यह स्थल हड़प्पा कालीन था, जब लोहे का उपयोग प्रारंभ ही नहीं हुआ था। कालीबंगा सभ्यता से लोहे के उपकरण संबंधित नहीं है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस काल में तांबे और कांसे के उपकरणों का उपयोग होता था, जबकि लोहे का उपयोग भारत में बहुत बाद में शुरू हुआ है। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? पहला है दुर्गीकरण, दुर्गीकरण तो कालीबंगा से संबंधित है। सेकंड है हमारा शैल चित्र, शैल चित्र उससे संबंधित नहीं है। थर्ड है हमारा अग्निवेद, अग्निवेद भी मिला है। मृद भांड, ये सब भी वहां से मिले। शैल चित्र कालीबंगा से संबंधित
पुरावशेषों में शामिल नहीं है। शैल चित्र आमतौर पर चट्टानों पर बनाए गए चित्र होते हैं, जो मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। कालीबंगा एक कांस्य युगीन स्थल है और यहाँ से इस प्रकार के चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। शैल चित्र अधिकतर राजस्थान के अन्य क्षेत्र जैसे भीमबेटका और रानीखेत में पाए जाते हैं। दूसरा, जैसे दुर्गीकरण है, तो दुर्गीकरण कालीबंगा में दुर्ग और निचले शहर दोनों के चारों ओर सुरक्षा दीवार मिली है। और अग्निवेद के लिए यह है कि कालीबंगा में बड़ी संख्या में अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, यस, ये हमारा सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये बात भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, ये हमारा गलत है। ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ये कथन भी सत्य है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ अभी हम 26 क्वेश्चंस रखते हैं। तो आप सभी को थैंक यू।